हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोग के लिए काफी शॉकिंग होगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इग्नू नेक्स्ट कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन इतना जल्दी स्टार्ट करने वाला है। जी हां, इग्नू ने 36 कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसको एक्टिव कर दिया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। कॉन्वोकेशन होता क्या है? 36 कॉन्वोकेशन में अपेयर होने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ देखो, 36 कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। कॉन्वोकेशन चांसेस है कि आइदर जनवरी और फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। 35th कॉन्वोकेशन आप लोग को याद होगा कि अप्रैल मंथ में कंडक्ट करवाया गया था इग्नू के हेडक्वार्टर में और ऑल ओवर इंडिया में। और 36 कॉन्वोकेशन जनवरी और फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो गया है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको डाउट होगा ये कि कॉन्वोकेशन क्या होता है, तो देखो, इग्नू में जब भी आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके घर पे मार्कशीट आता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है। ये जैसे ही आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, आपके घर पे बाय पोस्ट मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है वो सिर्फ नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने तक ही वैलिड रहता है। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट मिला है आपको, ये प्रोविजनल है। मार्कशीट जो एक बार मिल गया वही फाइनल रहेगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रोविजनल रहता है। वो सिर्फ नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने तक वैलिड रहता है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाता है और आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है ओरिजिनल डिग्री। ये है ओरिजिनल डिग्री जो आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है। और इस ओरिजिनल डिग्री को पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 600 रुपीज पे करना पड़ता है, तब आपको ये ओरिजिनल डिग्री मिलता है। सो कॉन्वोकेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सी बात यही है कि ओरिजिनल डिग्री पाने के लिए आपको कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको ओरिजिनल डिग्री मिलेगा। एंड बाकी अदर डॉक्यूमेंट के लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और ये ओरिजिनल डिग्री के लिए फीस पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डिग्री देना पड़ेगा, या फिर कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे वहां पर भी आपको ओरिजिनल डिग्री मांगा जाता है। तो आपको ओरिजिनल डिग्री के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉन्वोकेशन क्या होता है, कॉन्वोकेशन में आपको क्या मिलता है। नाउ अब हम लोग 36 कॉन्वोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 36 कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 36 कॉन्वोकेशन में अपेयर होने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एंड 36 कॉन्वोकेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखो, कभी भी कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो उस वक्त डेट फिक्स नहीं रहता है। 36 कॉन्वोकेशन का भी अभी भी डेट फिक्स नहीं है। आइदर जनवरी और फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। ज्यादा चांसेस है कि फरवरी में ही कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इससे पहले बाकी जितने भी कॉन्वोकेशन हुए हैं उसमें से ज्यादातर फरवरी में कंडक्ट करवाया गया। खैर, जब भी एग्जैक्ट डेट का अनाउंसमेंट होगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बता दूंगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं 36 कॉन्वोकेशन में अपेयर होने के लिए, या कौन कौन से स्टूडेंट को 36 कॉन्वोकेशन में ओरिजिनल डिग्री दिया जाएगा। तो एक चीज आप लोग याद रखो कि जब भी इग्नू में कॉन्वोकेशन होता है ना, तो वो 2 सेशन के स्टूडेंट को मिलाकर कॉन्वोकेशन होता है, 2 सेशन को मिलाकर डिग्री दिया जाता है और 2 सेशन को मिलाकर ही गोल्ड मेडलिस्ट डिसाइड किया जाता है। सो इससे पहले जो 35th कॉन्वोकेशन हुआ था, इसमें वो सभी स्टूडेंट को ओरिजिनल डिग्री दिया गया था जिन्होंने दिसंबर 2020 और जून 2021 में अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था। और जो 36 कॉन्वोकेशन होने जा रहा है जनवरी और फरवरी 2023 में, उसमें वो सभी स्टूडेंट को ओरिजिनल डिग्री दिया जाएगा जिन्होंने दिसंबर 2021 और जून 2022 में अपना डिग्री कंप्लीट किया है या फिर करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 का अभी भी कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और जून 2022 का तो अभी जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट ही हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2021 में अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे या फिर जून 2022 में जो अभी जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उसमें अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उनको 36 कॉन्वोकेशन में ओरिजिनल डिग्री दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। हमेशा 2 सेशन को मिलाकर कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है।
यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस पोर्टल से जब अप्लाई करने जाएंगे तो उनका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी दिसंबर 2021 का भी कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है और जून 2022 का तो अभी बहुत कम स्टूडेंट का कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, अभी सभी का ऑलमोस्ट बाकी ही है। तो अभी अगर आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग है तो फिर आप इस पोर्टल पर अप्लाई करने मत जाना, क्योंकि आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा। पहले आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाए, वेबसाइट पे अपडेट हो जाए, आपके घर पे मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाए, उसके बाद से ओरिजिनल डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि अभी आप लोग अप्लाई करोगे और आपका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा तो फिर आप पैनिक हो जाओगे कि अरे मेरा एनरोलमेंट नंबर क्यों नॉट फाउंड शो कर रहा है, मैंने तो जून 2022 का एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे डेटा तभी अपडेट होता है जब आपके पास मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहुंच जाता है, तब। अभी से ही मत करना, और इसका कोई लास्ट डेट नहीं रहता है, सालों भर तक चलता है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले दिसंबर 2007 में जिसने डिग्री अपना कंप्लीट किया उनका भी पोर्टल अभी तक ओपन है और कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वहां से अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ में आया ना। तो पहले रिजल्ट अपना कंप्लीट हो जाने देना, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाने देना, उसके बाद से फिर ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ओके ना। जो बाकी अदर पॉइंट है ना उसको मैं एक ही बार में बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, इग्नू में जो कॉन्वोकेशन होता है वो इग्नू के हेडक्वार्टर में और ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइम में होता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजनल सेंटर है वहां पे मैक्सिमम रीजनल सेंटर पे कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ जो हेडक्वार्टर में कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है वहां पे सिर्फ जो स्टूडेंट को गोल्ड मेडल देना होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को ही वहां पे बुलाया जाता है। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की तरफ से एक वेन्यू डिसाइड किया जाता है, वहां पे उनका कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है और हेडक्वार्टर में सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाया जाता है। तो कॉन्वोकेशन एक्चुअली में हेडक्वार्टर में कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकी अदर रीजनल सेंटर पे होता है और फिर वहां पे भी कुछ समारोह होता है, उसके बाद से वहां पे आपको ओरिजिनल डिग्री दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए आपको कॉन्वोकेशन अटेंड ही करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो कॉन्वोकेशन के लिए, उसी वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हो या नहीं। अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे तो आप कॉन्वोकेशन विजिट करके वहां पे ओरिजिनल डिग्री ले सकते हो। अगर आपने उस ऑप्शन में नो सिलेक्ट किया तो उसके बाद से आपके घर पे बाय पोस्ट ही ओरिजिनल डिग्री भेज दिया जाता है। तो कॉन्वोकेशन अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। प्लस एक और ये भी चीज़ है कि अगर आपने कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए वहां पे यस कर दिया, लेकिन बाई चांस कॉन्वोकेशन के टाइम पे किसी भी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पाए और आप वेन्यू पे नहीं जा पाए तो भी आपके घर पे बाई पोस्ट ओरिजिनल डिग्री घर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों कंडीशन में कोई इशू नहीं है, बस आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आप कॉन्वोकेशन अटेंड करो या ना करो, आपको ओरिजिनल डिग्री जरूर मिल जाएगा। ओके, नाउ जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग 600 रुपीज पे करेंगे और पीजी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट 200 रुपया पेमेंट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एमबीए के जो भी स्टूडेंट हैं, एमसीए के, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, तो उनका जब प्रोफाइल वो लॉगिन करेंगे तो उनको एक से ज्यादा डिग्री शो करेगा, तो आपको पर डिग्री के हिसाब से पे करना पड़ेगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पर, जैसे एमकॉम के जो भी स्टूडेंट हैं, तो एमकॉम ओल्ड सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट हैं एमकॉम के, अभी न्यू सिलेबस हो गया एमकॉम का, लेकिन जो भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट ईयर में आईबीओ के पेपर होते थे, सेकंड ईयर में एमसीओ के पेपर होते थे, तो इग्नू में रूल ये होता है एमकॉम के स्टूडेंट के लिए कि फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया, आईबीओ का पेपर पूरा कंप्लीट किया, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन पीजीडीआईबीओ का डिग्री मिलता था। एंड अगर आपने दोनों ईयर कंप्लीट किया तो आपको एमकॉम का डिग्री मिलता था। तो एमकॉम के जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो उनको 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप जब लॉग इन करोगे तो वहां पे आपको शो करेगा कि कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, वही यहाँ पे रेट से लिखा हुआ है, ठीक है। एंड कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशू के लिए आप यहां पे मेल कर सकते हैं, बाकी अदर इशू के लिए आप यहां पे मेल कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद से आपको बस डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले यहां पे एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड बोला गया है, तो आपको पहले यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद से अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से यहां पे पूछा जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है।
तो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे तो ये पोर्टल ही आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं। जैसे मान लो अगर आपने अपना एनरोलमेंट नंबर पुट किया और यहाँ पे जब वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे इनकरेक्ट इनरोलमेंट नंबर शो करेगा, दैट मीन्स कि अभी आपका डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है। जैसे जो भी स्टूडेंट अपना जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, अभी पेंडिंग है, तो वो लोग अगर इस तरीके से पुट करेंगे, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा, दैट मीन्स कि अभी आपका डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया या फिर अभी आपका मार्कशीट नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शो करे तो कोई इशू की बात नहीं है। आपको वहाँ पे मेल करना पड़ेगा convocation@ignou.ac.in पे, तो फिर ये ऐड कर दिया जाएगा। जब आपका मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाए तब आप यहाँ पे मेल कर दोगे तो फिर वो ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसका यहाँ पे डेटा शो करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट का डेटा इसमें अपलोड कर दिया गया ओरिजिनल डिग्री के लिए 36 कॉन्वोकेशन के लिए, तो वो लोग जब भी यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करेंगे, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो इनका देखो नाम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करोगे, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद से कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद से आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से बस आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड पुट करोगे, कैप्चा पुट करके लॉगिन करोगे, पेमेंट करोगे, सारा डिटेल फिलअप करोगे और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद से फिर आपको जब भी कॉन्वोकेशन होगा तो फिर आपको ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं कि बहुत से स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया होगा क्योंकि उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया, उस वक्त कोई और एड्रेस होगा, अभी कहीं कोई और एड्रेस पे वो रहते होंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसी टाइम पे आपको एड्रेस चेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना, तो उसके बाद से वहीं पे आपको ओरिजिनल डिग्री भेजा जाएगा। सो आप लोग को समझ में आ गया कि 36 कॉन्वोकेशन में अपेयर होने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2021 या जून 2022 में कंप्लीट किया है या करने वाले हैं वो लोग इस पोर्टल से अप्लाई करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इससे पहले कभी भी उन्होंने इग्नू से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया होगा और किसी भी कारणवश उन्होंने ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो वो लोग इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई जरूर कर देना क्योंकि ओरिजिनल डिग्री आपको लेना पड़ता है, वो लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है और हर एक जगह पे यूज होता है। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से 36 कॉन्वोकेशन का जो पोर्टल आज से स्टार्ट कर दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आज से स्टार्ट कर दिया गया, उसके बारे में आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।